दोस्तों, हमारे माशरे में जब कोई लड़की शोबिज़ में चली जाती है, मीडिया पर आती है, तो उसे पसंद नहीं किया जाता, बल्कि उसे बहुत ही बुरा समझा जाता है। और अगर वो फिल्मों में भी चली जाए, अदाकारा बन जाए, उसे तो फिर बिल्कुल ही नापसंदीदा औरत समझा जाता है। उसके किरदार पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं और बाकायदा तौर पर उसे कई दफ़ा तो बद किरदार भी साबित कर दिया जाता है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे अदाकारा बनना इतना फ़ायदेमंद साबित हुआ, इतना मुफीद साबित हुआ कि यूँ कहिए कि उसके लिए राह हिदायत बन गया। अगरचे वो गैर मुस्लिम थी, मगर इस फिल्म में काम करने के सबब उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। इसके बाद वो दायरा इस्लाम में भी दाखिल हो गई। फिर उसका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ और उसे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। ये कहानी किसकी है और ये लड़की कौन है, आज की इस वीडियो में तफसील से बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक बच्ची पैदा हुई जिसकी 3 या 4 बहन भाई थे। इसके वालिदैन कोई अच्छे पेरेंट्स साबित नहीं हुए। उन्होंने बच्चों की कोई अच्छी तालीम और तरबियत नहीं की। वो घर पर कम रहते थे, घूमते फिरते ज़्यादा थे, यानी कि ज़्यादातर वक्त उनका घर से बाहर गुजरता। बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ने लगे। लड़की का नाम मैरी कॉली ऑफिस की था। इसके भाई गैर कानूनी सरगर्मियों में पड़ गए, शराब नोशी और आवारा गर्दी करने लगे। लेकिन मैरी कॉली मुख्तलिफ थी। वो चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारे। चुनांचे उसने ऑस्ट्रेलिया में एक होटल में वेट्रेस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग आते जाते थे। एक दिन एक फिल्म प्रोड्यूसर वहाँ पर आया। जब उसने मैरी की शक्ल, शराफा और अंदाज देखा तो वो उसे अपने ड्रामे के लिए मौजूद किरदार लगा। उसने मैरी से पूछा, क्या तुम मेरे ड्रामे में काम करोगी? मैरी ने हामी भर ली। यूँ उसने छोटे मोटे किरदार अदा करने शुरू कर दिए। कभी जर्मनी जाती, कभी वापस आकर वेटरेस का काम करती और जब मौका मिलता तो ड्रामों में अदाकारी भी करती। इसी दौरान जर्मनी से एक टीम आई जो कंदील उम्मे हाशिम के नाम से एक इस्लामी फिल्म बना रही थी। वो लोग इसी होटल में ठहरे। जब प्रोड्यूसर को बताया गया कि यहाँ एक वेट्रेस है जो अदाकारी भी करती है, तो उसने मैरी का ऑडिशन भी लिया। मैरी उसे पसंद आ गई। फिर उसे फिल्म में मरकजी किरदार के लिए मुंतखब कर लिया गया। इस फिल्म में उसने हीरो की महबूबा का किरदार अदा किया। हीरो भी जर्मनी से आया हुआ एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि शौकिया अदाकारी कर रहा था। यूँ मैरी और वो नौजवान दोनों हीरो और हीरोइन बन गए। फिल्म के दौरान मैरी ने पूछा कि ये कंदील उम्मे हाशिम कौन थी। उन्हें बताया गया कि ये फिल्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हज़रत ज़ैनब की ज़िंदगी पर मबनी है। फिल्म के एक मंजर में लोग चिरागों का तेल अपने जिस्म पर मलते हैं, अपनी आंखों में लगाते हैं और कहते हैं कि इससे शिफा मिलती है। मैरी ने देखा कि वो तेल बिल्कुल ही गैर मियारी है, जिससे कि बीमारी फैल सकती है। मैरी ने सवाल किया कि ये तेल ऐसा क्यों है, तो उसे बताया गया कि ये महज एक फिल्मी मंजर है, हकीकत नहीं है। ये मंजर काहिरा की एक मस्जिद ज़ैनब की नकल है, जहाँ लोग अकीदत से चिराग जलाते हैं। ये सुनकर मैरी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो खुद इस मस्जिद में जाकर देखे कि वहाँ क्या होता है। जब फिल्म मुकम्मल हो गई और मैरी के पास कुछ पैसा जमा हो गए तो वो काहिरा चली गई। जब वो मस्जिद ज़ैनब में दाखिल हुई तो उसके दिल में और जिस्म में अजीब सा सुकून उतर आया। वहाँ उसे बताया गया कि जनाब ज़ैनब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं और इन्होंने करबला में अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। ये सुनकर मैरी के दिल में रोशनी उतर आई। उसने इरादा किया कि पहले मक्का जाएगी, इस्लाम कबूल करेगी, फिर मदीना मुनव्वरा और उसके बाद शाम जाकर जनाब ज़ैनब के मज़ार पर रहेगी। मैरी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मगर जब उसने अपनी ख्वाहिश लोगों से बयान की तो अहले खैर ने उसकी माली मदद की। उसने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया, इस्लाम के बारे में मुताला किया और उसके दिल में ईमान का नूर उतरने लगा। आखिरकार वो मक्का मुकर्रमा पहुंची, बैतुल्लाह की ज़ियारत की और फिर मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुई। कहा जाता है कि जब वो वहाँ पहुंची तो बुलंद आवाज़ में कलमा तैयबा पढ़ने लगी। लोगों ने देखा
कि वो बिल्कुल सेहतमंद थी, किसी बीमारी में मुब्तला नहीं थी, मगर जैसे ही उसने कलमात और दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, अचानक ज़मीन पर गिरी और उसी लम्हे उसकी रूह परवास कर गई। लोग हैरान रह गए। पूछा गया कि ये खातून कौन है? बताया गया कि ये वही है जिसने आज ही इस्लाम कबूल किया है। मदीना के हज़ारों लोगों ने इसके जनाजे में शिरकत की और उसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया, जहां आज भी उसकी कब्र मौजूद है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देना चाहता है तो वो खुद उसके लिए रास्ते बना देता है, लेकिन हिदायत सिर्फ उसी को ही मिलती है जो हिदायत का तलबगार होता है। उम्मीद है आपको आज की ये ईमान अफरोज़ कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आखिर में एक अहम बात, दोस्तों, हम इस वाक़े की सच्चाई या तस्दीक का दावा नहीं करते। ये एक रूह को छू लेने वाला किस्सा है जिसे आप इबरत और तफक्कुर के नज़रिए से देखें, क्योंकि हिदायत का रास्ता हर शख्स के लिए अलग होता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसी के दिल में नूर ईमान भर देता है।